हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, चर्चा चल रही थी 12वें अध्याय के 8वें श्लोक पे। जो अंतिम श्लोक था हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था, जिसमें भगवान कहते हैं अपना चित्त और बुद्धि मुझे दे दो, मुझ में लगाओ। अपना चित्त और बुद्धि जब कोई भक्त भगवान में लगाता है तो सदैव भगवान में वास करता है, भगवान के विषय में ही चिंतन करता है। तो प्रभुपाद जी देखिए उसके तात्पर्य में लिखे हैं कि जो भी भक्त भगवान को अपना सब कुछ अर्पित करता है उसकी स्थिति दिव्य होती है, वह सदैव कृष्ण में वास करता है और भगवान का पवित्र नाम और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं होता। और जब भक्त हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, कीर्तन करता है, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति उस भक्त की जीवा पर नृत्य करती है और भगवान को वह कुछ भी भोग लगाता है, भगवान के उच्चिष्ट रूप में उसको ग्रहण करता है, वह कृष्णमय बन जाता है, क्योंकि हर एक इंद्रियों से वह कृष्ण को स्वीकार कर रहा है। जीवा से प्रसाद को स्वीकार कर रहा है, कानों से भगवान के दिव्य शब्दों को श्रवण कर रहा है, नासिका से भगवान के चरणों में चढ़ाए गए तुलसी गंध या पुष्प का गंध सूंघ रहा है। इसके द्वारा कृष्ण उसके सब इंद्रियों से होकर उसके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, उसका जीवन ही कृष्णमय बन जाता है और इस तरह से वह भगवान की भक्ति में पूर्णतया लगा रहता है। तो सबसे पहली भक्ति है स्मरणात्मिका भक्ति, जो आंतरिक इंद्रियों से की जाती है। आंतरिक इंद्रियां जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार आता है, तो यहाँ पर भगवान बुद्धि और मन का चर्चा कर रहे हैं। आज हम श्लोक क्रमांक 9 से प्रारंभ करेंगे। अब 9 में भगवान मननात्मिका भक्ति का वर्णन करेंगे। अब कोई भक्त अगर अपना मन और बुद्धि कृष्ण पे नहीं लगा पाता है तो फिर आगे भगवान क्या पर्याय बताते हैं, क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक में बताने जा रहे हैं। अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा रहेगा तो कैसे चालू करें, हो मुश्किल है। श्लोक क्रमांक 9। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास्यगेन ततो मा मामिच्छाप्तुम धनंजया। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भक्ति के प्रगतिशील स्तरों के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। सबसे पहली सबसे श्रेष्ठ भक्ति है जो भक्त अविचलित भाव से अपने बुद्धि और मन को कृष्ण पर एकाग्र करता है। अविचलित मतलब निरंतर, सदैव उसका मन और बुद्धि एक क्षण के लिए भी कृष्ण से दूर नहीं जाते, उसको कहते हैं स्मरणात्मिका भक्ति। और उसमें मनन भी आता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा वह भक्त मनन भी करता है, इसलिए मननात्मिका भक्ति भी कहते हैं। क्योंकि मनन किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा।
मननात्मिका भक्ति। जैसे कोई भक्त शास्त्र में किसी श्लोक के ऊपर मनन करे, चिंतन करे, भगवान के रूप से संबंधित कोई श्लोक है उसका मनन चिंतन करे तो मननात्मिका भक्ति कहलाती है। इस तरह से वह भगवान के रूप पर अपना मन और बुद्धि एकाग्र कर सकता है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को भगवान पर एकाग्र करना। अब कृष्ण कहते हैं अगर भक्त अपने मन और बुद्धि को मेरे पे स्थिर नहीं कर पा रहा है, मुझ पे एकाग्र नहीं कर पा रहा है, फिर इसको क्या करना चाहिए? अब भगवान दूसरा पर्याय बता रहे हैं। वो कहते हैं भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करें, मतलब वैदिक साधना भक्ति करे। हम जो रोज करते हैं ना, प्रभुपाद जी ने हमको जो दिया है, सुबह रोज उठना, मंगला आरती में आना और उसके पश्चात भक्तों के संग में बैठकर जप करना, ये वैदिक साधना भक्ति है। पर इसमें भी शरीर तो लग रहा है, शरीर के साथ में सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार भी लगना चाहिए। तो भगवान अब कहते हैं कि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अगर तुम्हारा मन और बुद्धि अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं हो पा रहा है, इससे क्या होगा? जब भक्त अपनी इंद्रियों को, मुख्य रूप से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को भगवान की सेवा में लगाएगा, तो भगवान कहते भक्ति के विधि विधानों का पालन करने से उसके मन में मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होगी, इच्छा उत्पन्न होगी। इच्छा उत्पन्न करने के लिए भगवान कुछ सेवाएं बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा मन और बुद्धि इतना श्रेष्ठ नहीं है कि सदैव भगवान की सेवा में लगा रहे। अब भगवान कहते हैं अगर नहीं लग पा रहा है तो मैं भक्ति योग के विधि विधान बताता हूँ, वैदिक साधना भक्ति बताता हूँ। वैदिक साधना भक्ति का सबसे पहला गुण है आध्यात्मिक गुरु के चरणों का आश्रय लेना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना, उनकी सेवा करना। जैसे कृष्ण भी भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताए हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्तत्वदर्शिना। तो भक्ति के विधि विधानों का पालन भक्त को करना चाहिए अगर उसका मन और बुद्धि पूर्ण रूप से अविचलित भाव से कृष्ण पर नहीं लग पा रहा है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। तो दो विधि कौन सी है? इससे पहले वाला श्लोक कौन सा था? जिसने अपनी बुद्धि और मन कृष्ण पे लगाया, मतलब उसने अब भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर लिया है, तो उसको सब ये विधि विधान पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। विधि विधान किसको पालन करना पड़ता है? जिसका मन और बुद्धि नहीं लग रहा है। और दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो हमने सुना था ना, भक्ति रसामृत सिंधु में वैदिक साधना भक्ति के बहुत सारे नियम थे। वो नियम जब भक्त अपने जीवन में लंबे अंतराल समय तक पालन करता है तो उसके मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। ये दूसरी विधि है। तो पहली विधि का पालन कौन करते हैं? जो शुद्ध भक्त हैं, इस संसार में हैं, लेकिन संसार में रहते हुए जिन्होंने अपना मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर पूरा भगवान को समर्पित कर रखा है। और दूसरे उदाहरण भी हैं पहली विधि के। गोपियां हैं जिनका बहुत प्रेम है कृष्ण के साथ। उद्धव जी हैं जिनका मन सदैव कृष्ण में लगा रहता है, जिनका बुद्धि सदैव कृष्ण में लगी रहती है। ये पहली विधि है।
और किसी को ऐसा प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको फिर क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जिससे वह कृष्ण के प्रति आसक्त हो सके। प्रभुपाद जी ने पहले भी बताया है तात्पर्यों में, ये जो भक्ति योग के विधि विधान है कौन कौन से हैं। हम सुबह रोज जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, मंगल आरती जाते हैं, दर्शन करते हैं, कीर्तन में नृत्य करते हैं, भक्तों के संग में बैठ के जप करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, उसके पश्चात भक्तों के संग में प्रसाद लेते हैं। सब भक्ति योग के विधि विधान है। लेकिन इन सब विधि विधानों को करते हुए हमारा मन भी वहीं पे होना चाहिए, मन भी चिंतन करना चाहिए कृष्ण का, तब वो ये दूसरी श्रेणी की भक्ति कहलाती है। अगर शरीर वहां पे है, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन हो रहा है, लेकिन मन वहां पे नहीं है, तो व्यक्ति फिर द्वितीय श्रेणी में भी नहीं आता। फिर भगवान उसके लिए तीसरा पर्याय बताएंगे अगले श्लोक में। और हम जो भक्ति कर रहे हैं, हमारी स्थिति लगभग दूसरे श्लोक के आधार पे भी नहीं है, क्योंकि हमारा मन सेवा करते करते कृष्ण में रहता ही नहीं है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मन भी रहना चाहिए, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन भी होना चाहिए। दोनों में से एक हो रहा है और एक नहीं हो रहा है, तो हम दूसरी श्रेणी में भी नहीं आते। आप ऐसा मत समझना चलो मन और बुद्धि नहीं लग रहा है, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हैं तो भगवान हमें दूसरी श्रेणी का भक्त बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मन भी लगना चाहिए, तभी वो दूसरी श्रेणी में आएगा। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वह परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं इंद्रियां अशुद्ध है इस समय। क्यों अशुद्ध है? कारण क्या है? क्योंकि इंद्रियां इस समय कहाँ लगी हैं? अपने इंद्र तृप्ति में लगी है। इस संसार में जीव क्यों आया है? प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं, क्योंकि उसके अंदर वृत्ति है अपनी भौतिक इंद्रियों को भोगने की। उन भौतिक इंद्रियों को भोग देने के लिए जीवात्मा यहाँ पे भेजा गया है। और जितना व्यक्ति ज्यादा मात्रा में इंद्रियों को भोग देता है, उतनी ज्यादा मात्रा में उसकी इंद्रियां दूषित रहती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं इंद्रियां इस समय वर्तमान स्थिति में अशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा में ना लगकर हमारी इंद्रियां किस की सेवा में लगी है? माया की सेवा में लगी है। लेकिन इन इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा। अशुद्ध का अर्थ है जब इंद्रियां इस संसार में प्रत्येक वस्तु पर भोग जताना चाहती हैं, तो अशुद्ध अवस्था में आती हैं। जैसे जीवात्मा है शुद्ध, प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझाते हैं। पानी का जो बूंद होता है, जब आसमान से गिरता है शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही वह जमीन को स्पर्श करता है तो क्या बन जाता है? दूषित हो जाता है, उसकी स्वच्छता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण बहुत ही पवित्र है, शुद्ध है। लेकिन जब इस संसार में वह आ जाता है, प्रकृति के 3 गुणों के संग के कारण उसके अंदर भोग वृत्ति जागृत हो जाती है, और इसी भोग वृत्ति के कारण वह नाना योनि में भटकता रहता है, 84 लाख योनि में घूमता रहता है, और हर एक शरीर में जाकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करता है। प्रभुपाद जी इंद्र का उदाहरण बताते हैं। इंद्र जब सुअर बन गया और बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से अपने परिवार के साथ रह रहा था। सुअर किस स्थान पे रहता है?
ये सब बताने का आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं, परिचित है। सूअर एक गंदे स्थान पे रहता है और बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्रह्मा जी ने देखा अभी कोई इंद्र नहीं है, स्वर्ग का राज्य कौन चलाएगा। तो ब्रह्मा जी इसी इंद्र के पास आए जो सूअर के शरीर में था, और उसको बोले अपना पद संभालो, अपना कार्यभार संभालो। इंद्र जो सूअर के शरीर में था उसने मना कर दिया, बोले मुझे इस शरीर में इतना आनंद आ रहा है कि मुझे स्वर्ग में जाना ही नहीं है। कौन कह रहा है? इंद्र, देवताओं का राजा, जो देवताओं को सब प्रकार का भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मनुष्य से अधिक ऐश्वर्यशाली जीवन देवता जीते हैं। देवता जो पृथ्वी पर कभी पांव स्पर्श नहीं करते, जिनकी पलकें नहीं झपकती, जिनको कभी पसीना नहीं आता, जिनके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आता, जिनमें बुढ़ापा और बीमारी नहीं है, जो केवल घी की बनी हुई वस्तुएं खाते हैं, ये देवता हैं। इनके अंदर मनुष्यों से अधिक शक्तियां हैं। लेकिन वही इंद्र जो देवताओं का राजा ब्रह्मा जी को क्या कहता है, मुझे इतना आनंद मिल रहा है इस शरीर में, मैं वहां पे जाना ही नहीं चाहता हूं। तो मतलब क्या हुआ कि सूअर भी उस शरीर में रहकर बहुत आनंद ले रहा है। कैसा आनंद? विष्ठा खाने का आनंद। सूअर गंदे स्थान पर रहकर क्या करता है? विष्ठा खाता है। तो इस प्रकार से सूर्य को उस सूअर को आनंद मिलता है। उसी प्रकार से हर एक जीवात्मा को, जिस जीवात्मा को उसके कर्म के अनुसार जिस शरीर में डाला गया है, उस शरीर को वह छोड़ना नहीं चाहता, उस शरीर में वो भोग कर रहा है। इसी कारण से हमारा मन भोग करते करते दूषित हो चुका है, इंद्रियां दूषित हो चुकी हैं, और दूषित इंद्रियों से कभी भी कृष्ण का स्मरण नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक इंद्रियां, मन, बुद्धि कृष्ण के संपर्क में नहीं आएंगी, तब तक ये सब पवित्र नहीं होंगी। और पवित्र कैसे होंगी? भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग का संबंध स्थापित होना चाहिए। भक्ति योग से वह जो भक्त है, जीवात्मा है, भगवान के सीधे संपर्क में आता है, प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूं, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूं। और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है, वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, तो प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण बता रहे हैं। संसार में व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, वो जॉब किसके लिए कर रहा है? फिलहाल तो बॉस के लिए कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। लेकिन जो निष्काम भक्त होते हैं भगवान की सेवा कैसे करते हैं? बिना पैसे के। क्योंकि जब तक हमारा भौतिक स्वार्थ रहेगा तब तक भगवान के साथ हमारा प्रेम स्थापित नहीं हो सकता। तो जॉब करने वाला एम्प्लॉय सोचता है मुझे धन चाहिए, इसलिए मुझे अपने मालिक की सेवा करनी है, मुझे धन पाना है। और मालिक क्या सोचता है कि मुझे भी इस नौकर से काम करवाना है, इससे सेवा लेना है, और इसको इसके कार्य का धन देना है। तो यहाँ पे प्रेम का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए आप देखिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, जब नरसिंह भगवान को स्तुति किए, नरसिंह भगवान ने कहा कुछ मांग लो।
तुम शुद्ध भक्त हो। प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? प्रहलाद महाराज कहते हैं ये तो व्यापार हो गया। व्यापार समझते हैं? लेन देन का व्यापार। तो भक्त कभी भक्ति में लेन देन का व्यापार नहीं करता। और जो भक्त लेन देन का व्यापार कर रहा है वो शुद्ध नहीं है। इसका मतलब है अभी भी उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक सच्चा स्वामी और एक सच्चा सेवक तभी हो सकता है जब उसमें निष्काम आदान प्रदान हो। तो यहाँ पे प्रेम का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या क्या करना चाहते हैं? शोषण करना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में किसी भक्त को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना है तो कैसे ऊपर उठा जा सकता है? इंद्रियों के द्वारा भक्ति का अभ्यास करके। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमने सुना, अम्बरीश महाराज, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी। इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं और इंद्रियों के अंदर भोग वृत्ति समाप्त हो जाती है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं, जब हम भगवान को बहुत अच्छे से श्रृंगार करेंगे, प्रेम पूर्वक श्रृंगार करेंगे, तो स्वयं हमारे श्रृंगार करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। भगवान को बहुत अच्छा अच्छा बना के खिलाएंगे, 56 भोग बना के खिलाएंगे, हमारी अच्छा खाने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंद्रियां तृप्त रहती हैं कृष्ण की सेवा करके। इंद्रियों को किसी भी प्रकार का भोग नहीं चाहिए होता। क्यों? क्योंकि इंद्रियां कृष्ण का उच्चिष्ट ग्रहण कर रही हैं। उच्चिष्ट ग्रहण करने से वह पवित्र हो जाती हैं। तो भक्ति के बिना हम दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो प्रेम है ये हर एक जीव के अंदर सुप्त अवस्था में है, लेकिन इसको जगाना पड़ेगा। कैसे जगाना पड़ेगा? प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अब जब जीवात्मा कृष्ण के धाम में कृष्ण के साथ रह रहा है तो उसके हृदय में प्रेम ही प्रेम है, और वह अपना प्रेम किसको दे रहा है? कृष्ण को दे रहा है। लेकिन जैसे ही संसार में आता है, इस संसार में आते ही क्या होता है? भौतिक संगति से वह दूषित हो जाता है। जैसे मान लीजिए भक्त एक पुजारी है मंदिर में और उसका मन पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगा हुआ है। चरणों में कैसे लगा है? भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, सेवा उसका बहुत अच्छा हो रहा है। और जैसे सेवा करके चिंतन करते अपने कक्ष में आता है, अपने रूम में आता है, मोबाइल उठाता है और मोबाइल उठाकर ऐसी चीजें जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उन दृश्यों को देखता है, तो मन क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो जीव है भगवान के धाम में, इसके हृदय में पूरा प्रेम था कृष्ण के लिए, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर भौतिक संगति लेकर इसका जो प्रेम था वो समाप्त हो गया। इसके हृदय में भोग भावना जागृत हो गई। इसलिए जो प्रेम होता है जीवात्मा के हृदय में, इस संसार में आते हुए प्रेम क्या बन जाता है? काम बन जाता है। काम, काम कहते हैं भोग, प्रत्येक इंद्रियों का भोग करना। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। अब हृदय दूषित हो गया, हृदय में दुर्भावनाएं आ गई, तो उसको विमल बनाना है। विमल मतलब स्वच्छ बनाना है। कैसे बनेगा? भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा। तो क्या करना पड़ेगा? अब कृष्ण के बारे में श्रवण करना होगा। कैसे? भक्तों के संग में आकर। भक्तों के संग में आकर हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे
तो हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रेम जागृत होगा। और श्रवण करने के पश्चात हमें उन विधियों का मनन चिंतन करना है, उन विधियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करना है, तभी वह प्रेम प्राप्त होगा। तो जीव का मूल उद्देश्य क्या है, परम कर्तव्य क्या है? जो उसके हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम है उसको जागृत करना। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। अब प्रभुपाद जी भक्ति के विधि विधान बता रहे हैं जो हम रोज पालन करते हैं, लेकिन कैसे पालन करना है? अपने मन से नहीं, गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर पालन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्यों गुरु का मार्ग निर्देशन चाहिए? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि हम समझ सके हमारी भक्ति के लिए क्या सही है और क्या गलत है। कभी कभार भक्ति की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें जाकर व्यक्ति पतन हो जाता है, गिर जाता है। कारण क्योंकि वह गुरु से सही मार्ग निर्देशन नहीं लिया। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं भागवतम के 5वें स्कंद में भरत महाराज के चरित्र में, भरत महाराज का पतन क्यों हुआ? क्योंकि प्रभुपाद जी लिखे क्योंकि भरत महाराज अपने गुरु के मार्ग निर्देशन में नहीं चले। अब कई भक्त कहते हैं उनके गुरु थे क्या? क्योंकि ऐसे कई शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के धाम से आते हैं, जिनको दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें कई भक्त हैं, मीराबाई है, भरत महाराज है, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी लिख रहे हैं गुरु के मार्ग निर्देशन में अगर कोई भक्त भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका पतन होना निश्चित है। इसलिए भक्ति के विधि विधान के लिए भी हमें कौन चाहिए? शिक्षा गुरु चाहिए, दीक्षा गुरु चाहिए, जो हमको देखते रहे कि ये भक्ति में सही मार्ग पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ नियम बताए गए हैं, एक एक करके हम उन नियमों को पढ़ेंगे। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, इसलिए भक्तों का संग रहता है। संगति में कोई एक नहीं जागता है तो दूसरा भक्त उसको क्या करता है? जगाता है। अब मान लो एक नया भक्त है, उसको अलग से रूम दे दिया और सो गया, सुबह जागने की संभावना बहुत कम रहेगी क्योंकि उसके पास में कोई है ही नहीं उसको जगाने के लिए। इसलिए भक्ति कैसे होती है? भक्तों के संगति में होती है। इसलिए गुरु का मार्ग निर्देशन चाहिए, गुरु का मार्ग निर्देशन के साथ साथ भक्तों का संग भी चाहिए। दूसरा है स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा वगैरह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा वगैरह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। क्योंकि कृष्ण क्या कहे इसके पूर्व के श्लोक में? अगर मन और बुद्धि मुझ में नहीं लग रहा है निरंतर सदैव, तो क्या करो? भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। लेकिन कैसे? मन को स्थिर करते हुए। स्थूल शरीर से सेवा करो, लेकिन सूक्ष्म शरीर से, मुख्य रूप से मन से किसका चिंतन होना चाहिए? कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। इसलिए भक्त को सेवा करते करते ना अभ्यास का प्रयत्न करना चाहिए कि मेरी जीवा से हरिनाम निकलता रहे। इसलिए भक्तगण क्या करते हैं? सेवा करते करते कोई लेक्चर सुनते हैं, कोई कीर्तन सुनते हैं। प्रसाद लेना भी एक सेवा है। प्रसाद लेते लेते एक भक्त क्या कर रहा है? प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा है, कृष्णा बुक पढ़ रहा है। प्रसाद लेते लेते भी हमें सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं तो क्या होता है? हमारा जीवा उसी भोग में लगा रहेगा। हमारा जीवा क्या सोचेगा? आज कौन सा अच्छा व्यंजन है, इसको मैं ज्यादा मात्रा में लूं। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। श्रवण किसी भी अवस्था में हमें छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। अब प्रभुपाद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य बता रहे हैं, देखिए उसको समझना बहुत आवश्यक है।
मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं, दो चीजें बताएं, शुद्ध भक्तों से सुनना है और कैसे सुनना है? नियमित। नियमित मतलब रोज। इसलिए भागवतम में क्या कहा जाता है? नित्यम भागवत सेवया। कृष्ण भी भगवत गीता में क्या कहे? सततम कीर्तयन्तो माम। सततम, सततम मतलब सदैव। रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में क्या कहे? हरिनाम कैसे लेना है? अनुदिनम आदरात, रोज लेना है। नियमित, नियमित मतलब सदैव। और नियमित का अर्थ एक ये भी होता है कि प्रभुपाद जी ने जो हमको टाइम टेबल फिक्स दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, अगर हम रोज वही सेवा उसी समय पे कर रहे हैं, उसको भी नियमित कहते हैं। इससे मन डिसिप्लिन में आ जाता है, इससे मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, चंचल नहीं बनता। ये भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने से। बहुत सारे भक्तों का अनुभव भी है, इस्कॉन में आने से पहले हम क्या क्या खाते थे, लेकिन अब प्रसाद ही लेते हैं, और वो भी दिन में 2 बार या 3 बार, उसके बीच में हम नहीं खाते। इसको कहते हैं नियमित। प्रसाद आप नियमित लेते हो तो श्रवण भी नियमित रूप से रोज होना चाहिए, कीर्तन भी नियमित रूप से रोज होना चाहिए, दर्शन भी नियमित रूप से रोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने संकल्प लिया दर्शन हम रोज दिन में 2 बार लेंगे, लेकिन आज हम 1 बार लिए, नहीं। भक्ति योग के विधि विधान में किसी भी प्रकार का ढिलाई नहीं आना चाहिए। जहां ढिलाई आ गया तो मन क्या करेगा? मन छोटा सा दोष देखकर उस गलती के द्वारा, उस ढिलाई के द्वारा प्रवेश कर जाएगा और फिर जीवात्मा को उकसाएगा। कैसे उकसाएगा? कि 2 बार दर्शन करने का क्या आवश्यकता है, एक ही बार कर लो। अब मूर्ति तो वही है, रूप भी वही है, नाम भी वही है, बार बार लेने का क्या जरूरत है? बार बार दर्शन लेने के लिए क्यों जाना चाहिए? और फिर अब जब हम मन का सुनना शुरू करेंगे तो भक्ति योग के विधि विधानों में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए शास्त्र में एक बहुत सुंदर उदाहरण बताया है, देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। एक स्त्री है और उसका पति है, लेकिन उस स्त्री का संबंध पर पुरुषों के साथ में है, और ये स्त्री मौका देख रही है कि कब मैं अपने पति को इन पर पुरुषों के द्वारा मरवा दूं। भागवतम में उदाहरण है। क्यों मरवा दूं? क्योंकि ये जो पति है ना, ये बहुत बड़ा कांटा है मेरे और पर पुरुष के बीच में, जिसके साथ मैं संबंध रखना चाहती हूं। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुनिए, ये स्त्री कौन है? मन। और बुद्धि कौन है? पति। और पर पुरुष कौन है? काम क्रोध लोभ। तो मन को अगर जरा सा भी मौका दिया तो मन क्या करता है? बुद्धि को खत्म करके काम क्रोध लोभ को प्रवेश करने देता है। फिर दूसरा उदाहरण भागवतम में है, एक शिकारी जब शिकार पकड़ता है तो सदैव उस शिकारी की नजर उस शिकार पे रहती है। पकड़ने के बाद भी क्यों नजर रहती है? कारण बताते हैं। अगर शिकारी ने अपना ध्यान वहां से हटाया तो जो शिकार उसने किया है वो अपना पिंजरा खोलकर, जाल में फंसा हुआ है, जाल को काट कर भाग सकता है। उसी प्रकार से भक्त का मन, एक योगी का मन अगर स्थिर नहीं है, अगर उसने उस मन को जरा सा भी अवसर दिया इंद्रिय भोग का, तो क्या होगा? वो इंद्रिय भोग उस मन में प्रवेश कर कर उसकी साधना को नष्ट कर देगा। इसलिए किसी भी प्रकार का अवसर हमें मन को नहीं देना चाहिए। और मन जो है ये कैसे नियंत्रित होगा? गुरु की वाणी सेवा करके और भगवान के अर्चा वगैरह की सेवा करके। भागवतम में 2 ही विधियां बताई हैं मन को नियंत्रित करने की। गुरु की सेवा, मुख्य रूप से वाणी सेवा,
और भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा। और तीसरा उपाय भी बताते हैं प्रभुपाद जी मन को नियंत्रित करने का, वो है मन का ना सुनना। मन जो भी आपको आदेश दे उसके विपरीत करो, उसका मत सुनो। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं मनुष्य को नियमित नियमित मतलब रोज और शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। कौन से ग्रंथ बता रहे हैं प्रभुपाद जी? दो मुख्य ग्रंथ बताए हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारी संस्था में यही दो ग्रंथ रखे, सुबह भागवतम कक्षा और शाम को भगवत गीता की कक्षा। इन दो ग्रंथों को सुनते रहने से, नियमित रूप से भक्तों के मुख से जो परंपरा में आ रहे, क्या होगा? हमारा हृदय जो दूषित है वो विमल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और उस विमल मन के द्वारा हम सदैव कृष्ण का स्मरण कर सकेंगे। उस मन को हम कृष्ण पर स्थिर कर सकेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को 3 उपदेश दिए थे। उन 3 उपदेशों में से एक उपदेश यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कौन से 3 उपदेश थे? पहला उपदेश था कि तुम सदैव ब्रह्मचारी रहना, कभी विवाह मत करना। दूसरा उपदेश, सदैव अपने माता पिता की सेवा करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता पिता वैष्णव हैं, भक्त हैं। और तीसरा उपदेश दिया था कि भागवतम किसी साक्षात्कारी पुरुष के मुख से सुनना। जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भागवतम भगवत गीता किससे सुनना? ऐसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से जिसके मन में किसी भी प्रकार का भोग इच्छा नहीं है। वो श्रवण आपको लाभ देगा। इसलिए हमने पहले भी सुना, सनातन गोस्वामी एक बहुत अच्छी उपमा दी है। दूध अमृत है, अमृत के समान है। लेकिन जितना भी ज्यादा दूध आप सांप को पिलाओगे, सांप का जीवा जब दूध को स्पर्श करता है तो दूध क्या बन जाता है? विष बन जाता है। अमृत है लेकिन क्या बन जाता है? विष। अगर उस दूध को कोई पिएगा तो क्या होगा? क्या परिणाम होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से भागवतम ऐसे लोगों के मुख से सुनना जो भक्त नहीं है, जो एक कथावाचक हैं। कैसे कथा करते हैं? पैसा लेकर, जिनके अंदर शुद्धता नहीं है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के मुख से भी भागवतम सुनेंगे तो क्या परिणाम होगा? हमारे हृदय में स्वच्छता नहीं आएगी, हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, बल्कि हमारा हृदय और दूषित हो जाएगा। इसलिए सही स्रोत से और सही व्यक्ति से कथा सुननी चाहिए, भगवत गीता की और भागवतम की। इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। तो कैसे ईश्वर प्रेम तक पहुंचा जाएगा? केवल भागवतम सुनने से। भागवतम सुनकर शुद्ध भक्तों के मुख से नियमित रूप से वह भक्त ईश्वर प्रेम को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए भागवतम में भी श्लोक आया है, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठ की। जो नियमित रूप से रोज भागवतम सुनता है उसकी भक्ति निष्ठा के स्तर पे आ जाती है, अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाती है और उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव मतलब अटल है, उसको भगवत धाम जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्या करना होगा? केवल 2 कार्य, एक शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण और नियमित रूप से श्रवण। अब आप कहेंगे शुद्ध भक्त तो हर रोज उपलब्ध नहीं है। चलो, महाराज की कथा चल रही है, पुणे में भागवत सप्ताह हो रहा है, 7 दिन सुन लिया, 8वें दिन क्या करें? तो महाराज के बहुत सारा रिकॉर्डिंग है, प्रभुपाद जी का बहुत सारा रिकॉर्डिंग है, वो लेक्चरों को हमें सुनते रहना चाहिए। सुनने से ही, उसके पश्चात मनन चिंतन करने से ही जब हम उन नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं तब उसका लाभ हमें मिलेगा, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा
और तब हम भगवत धाम जा पाएंगे। भागवतम के महात्म्य में धुंधकारी की कथा आती है। जो एक प्रेत योनि में चला गया था, पिशाच बन गया था, और उसके भाई गोकर्ण ने गया में जाकर उसके लिए पिंडदान दिया। लेकिन उसने कहा मैंने इतने पाप किए हैं, अगर 1000 बार भी गया में जाकर अगर आप मेरे नाम से पिंडदान करोगे तब भी मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसका कुछ पर्याय निकालो कि मैं कैसे इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। तो गोकर्ण जी ने क्या किया, भागवत कथा रखी। देखिए वहां पे भी यही यही चीज आया है। भागवत कथा रखी और सबको बुलाया, धुंधकारी को भी बुलाया। धुंधकारी ने 7 दिन भागवतम कथा सुनी। सुनने के बाद वो मनन करता था, चिंतन करता था। लेकिन जो गांव के लोग आए केवल सुनकर चले जाते थे, प्रसाद खाकर चले जाते थे। हाँ, इस्कॉन में यही होता ना, बड़ा हरे कृष्णा उत्सव है, आओ नाचो खाओ और जाओ। लेकिन सुनने के बाद हमें मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही 7वां दिन खत्म हुआ, भगवत धाम से विमान आया। विमान पर बैठकर धुंधकारी चतुर्भुज रूप लेकर भगवान के धाम वापस गया। तो गांव वालों भी जाने चाहिए थे भगवत धाम। गोकर्ण ने विष्णु दूतों को पूछा, भाई आप मेरे भाई को भगवान के धाम लेके जा रहे हो, इन सब गांव वालों का क्या है? इन्होंने भी तो कथा सुनी है ना। बोले इन्होंने सुनी है लेकिन मनन चिंतन नहीं किया, इसलिए भगवत धाम नहीं जा सकते। तो श्रवण के बाद मनन चिंतन निधि ध्यासन करना बहुत जरूरी है, तभी वह भगवत धाम जा पाएगा। जो भक्त गंभीरता पूर्वक श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है और उन तत्वों को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहा है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। तो प्रभुपाद जी भी देखिए तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में कहते हैं, जब योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में भक्ति योग के विधि विधानों का वह भक्त पालन कर रहा है तो कहाँ जाएगा? भगवान के धाम वापस जाएगा और उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं। इसलिए जब भी हम सुनने बैठते हैं ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, बीच बीच में बातें नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ये ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं कहलाता। गंभीरता पूर्वक श्रवण कैसा है? जैसे प्रभुपाद जी करते थे। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, उनके गुरु महाराज जब तक भागवतम कक्षा को समाप्त नहीं करते थे, प्रभुपाद जी उस जगह से हिलते नहीं थे, चाहे वो भागवत कक्षा 5 घंटा चले, 6 घंटा चले। इसको कहते हैं श्रवण में एकाग्रता। जो जो गुरु अपने मुख से एक एक शब्द बोल रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना। क्योंकि अगर हमने जरा सा भी मन हटा दिया तो जो शब्द हम नहीं सुन पाए, वो शब्दों का जो लिंक है वो नहीं हो पाएगा। फिर हमें समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। प्रभुपाद जी ये प्रभु जी अभी तो आप ये बता रहे थे, अभी आगे क्या बताया आपने? क्यों? क्योंकि वहां पे मन नहीं है ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। और सुनने में क्या क्या समस्या आती है? नींद आती है सबसे पहले तो। निद्रा देवी ने वरदान दिया हुआ है, जो भी भगवान की कथा सुनेगा मैं उस कथा में प्रवेश करके सबको सुला दूंगी। तो ये आलस है, तमोगुण है। जिसको भी नींद आती है कथा में खड़ा हो जाना चाहिए। और भी बहुत सारे विघ्न आते हैं। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। आप सोचोगे चलो निर्विशेषवादियों का तो मार्ग क्लेशमय है, भक्ति योगियों का मार्ग बहुत आसान है, लेकिन वो भक्ति योग के विधि विधान आप गंभीरता से पालन कर रहे हो क्या? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। अब हफ्ते में एक दिन आता है सत्संग का 2 घंटा, क्या होता है? चलो आज पिछले 3 हफ्तों से तो लगातार जा ही रहा हूं, आज एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब गंभीरता नहीं है।
और गंभीरता कैसे आएगी? गंभीर भक्तों का संग करके आएगी। जब तक गंभीर भक्तों का संग नहीं मिलेगा तब तक गंभीरता नहीं आएगी। प्रभुपाद जी दो विधि बताए हैं, एक गंभीरता और दूसरा अहेतु। जब ये दो गुण भक्त में होते हैं तो भगवान उस भक्त के हृदय में रहकर पद पद पर उसको भक्ति का आस्वादन देते हैं। गंभीरता और अहेतु, अहेतु मतलब बिना किसी भौतिक इच्छा के। ये दो गुण जब भक्त में आते हैं भक्ति करते हुए, तो भगवान उस भक्त के भक्ति मार्ग में उसको पग पग पर भक्ति का आस्वादन देते हैं। इसलिए गीता में भगवान क्या बोले? परम दृष्टवा निवर्तते। उच्च स्वाद क्या है? ये उच्च स्वाद वही है, उसी भक्तों को मिलता है जो भक्त गंभीर है और बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान की सेवा में लगाए। भगवान उसको प्रेरणा देते हैं। कैसे प्रेरणा देंगे? बाहर से प्रेरणा देंगे, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के द्वारा। और आंतरिक रूप से प्रेरणा कैसे देंगे? चैत्य गुरु के द्वारा। दो प्रकार से भगवान मदद करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं अगर मन और बुद्धि मुझ में अविचलित भाव से नहीं लगा है तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। ये तो करो। अब इसके पश्चात भगवान और भी नीचे वाला स्तर बता रहे हैं भक्ति का। श्लोक क्रमांक 10 है, अभ्यासे अप्य समर्थो असि मत्कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अब भगवान कहते हैं ठीक है, मंगला आरती नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। भगवान कहते हैं मैं जानता हूं आप सभी इस कलयुग के लोग हो और आपको पैसा बहुत प्यारा है, घर बहुत प्यारा है, घर के लोग बहुत प्यारे हैं। भगवान जानते हैं ना हर एक की स्थिति। ठीक है, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं हो रहा है, जब करने में बहुत तकलीफ आ रहा है, एक जगह बैठे बैठे बहुत कष्ट हो रहा है, प्रसाद खाने में सबको आनंद आता है लेकिन भक्ति की दूसरी क्रियाओं में किसी को आनंद नहीं आता। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं हो रहा तो मेरे लिए सेवा तो करो, मेरे लिए कर्म करो। कर्म मतलब सेवा, मेरी सेवा करो। चलो मंदिर में आके झाड़ू लगा दो हफ्ते में एक बार। क्यों बोल रहे हैं भगवान ऐसा? क्या कारण है? मेरी सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा? सेवा करने से भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने की इच्छा जागृत होगी। आप किसी व्यक्ति को बोलते हो ना जप करो, वो बोलता है मेरे पास समय नहीं है, तो बुरा मत मानना, उसको बोलो आप मंदिर में आके प्रसाद सर्विंग करो, भक्तों को प्रसाद बांटो। वो प्रसाद भक्तों को देने से ही उसकी माला करने की सुकृति जागृत हो जाएगी। इतना सुंदर है भक्ति योग। इसलिए किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को सेवा में लगा सकते हो आप। हर एक को जप में नहीं लगा सकते, अनुभव है या नहीं है? हाँ, जप करने के लिए बोलोगे, जप के लिए समय नहीं, लेकिन जप के अलावा आप बोलो प्रभु जी ये सेवा कर दो, तुरंत तैयार हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं हो रहा है, मेरे लिए सेवा तो कर दो। अब सेवा तो बहुत सारी होती है। सेवा एक तो शरीर से होती है, मन से तो नहीं हो सकती क्योंकि मन का उतना स्तर नहीं है। तो शरीर से सेवा होती है, भगवान के बर्तन साफ कर देना, भगवान के भक्तों को प्रसाद बांटना और मंदिर साफ करना, इस प्रकार की सेवाएं करो। भगवान कह रहे हैं इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे मन में उस कर्म के फल को भोगने की इच्छा समाप्त होगी। और जब फल की इच्छा नहीं रहेगी तो क्या आएगा? वैराग्य आएगा। वैराग्य प्रैक्टिकल स्तर बता रहे हैं भगवान, व्यवहारिक स्तर। हर एक व्यक्ति भक्ति योग स्वीकार कर सकता है, उसमें लग सकता है।
इसलिए इस श्लोक में कहते हैं भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है बहुत कठिन है, हाँ, तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करो, मेरी सेवा करो। अगर मेरी सेवा करोगे तो इससे तुम्हें पूर्ण अवस्था प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। पूर्ण अवस्था मतलब सेवा करते करते जो सेवा का फल है तुम्हारे मन में नहीं आएगा, भोगने की इच्छा नहीं होगी। और जब आपने उस फल को ही कृष्ण को समर्पित कर दिया तो क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। और ये वैराग्य ही तुमको भक्ति के विधि विधानों की तरफ लेके जाएगा। और फिर तुम भक्ति के विधि विधानों का अच्छे से पालन करोगे तो तुम्हारा मन और बुद्धि स्थिर होकर मेरी सेवा में, मेरे चिंतन में लग जाएगा। ये लिंक है इन श्लोकों का, इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य है यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उस व्यक्ति को भी थोड़ा समय लगकर वह भक्त बन सकता है। कैसे? सेवा के द्वारा। इच्छा नहीं है गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर सेवा करने की, मतलब आज्ञा का पालन करने की, तो भगवान का कुछ ना कुछ सेवा उसको करना चाहिए मंदिर में आकर, बहुत जरूरी है। जैसे जैसे वो सेवा करता जाएगा उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा, तो शुद्ध हृदय से फिर वह भक्ति के विधि विधानों का और अच्छे से पालन करेगा और उसका मन और बुद्धि स्थिर होकर भगवान में लग जाएगा। तो पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई या नहीं हुई? यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। कौन सा श्लोक है? 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, कृष्ण कर्म। याद आया कुछ? यही सेवाएं हैं, कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म कौन कौन से हैं? चलो ठीक है, जप नहीं कर सकते हो तो धनवान व्यक्ति है तो पैसा लगा दे मंदिर बनाने में। कुछ याद आया? अगर पैसा भी नहीं है तो कम से कम थोड़ी जमीन होगी तो तुलसी लगा दे, तुलसी को सींचे, तुलसी को पानी दे, तुलसी को प्रणाम करे। ये सब कृष्ण कर्म है और भगवान इन्हीं कर्मों का यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। चलो मंगल आरती नहीं आ सकते, जप नहीं कर सकते, एटलीस्ट कम से कम कृष्ण की सेवा तो करो। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं। कोई भक्त प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रति भी दया दिखानी चाहिए, मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कैसे? सुनिए, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं। मंदिर में जो भक्त होते हैं वे किस में लगे हैं? कृष्ण के प्रचार कार्य में लगे हैं। अब ऐसे लोग जो जप नहीं कर सकते, जिनके पास समय नहीं है, या तो अपना धन इन भक्तों को दे दे जिससे वह धन उन कृष्ण के प्रचार कार्य में लग सके। किस प्रकार से? देखिए, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। किनको? भक्तों को जो भगवान के प्रचार में लगे हैं। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। किस प्रकार के सहायता के कार्य में? प्रचार कार्य में। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद जी ने भी ये संस्था स्थापित की है तो भूमि चाहिए नहीं चाहिए मंदिर बनाने के लिए? चलो कोई धनवान व्यक्ति है, चलो मैं मंदिर के लिए जमीन देता हूं, ये कृष्ण कर्म हो गया। फिर पूंजी भी चाहिए, चलो ठीक है, एक ने जमीन दे दिया, दूसरा व्यक्ति भी धनवान है, उसने भगवान के लिए मंदिर बनवाने के लिए
अपनी पूंजी भी दे दी, अपनी संपत्ति भी दे दी। ये कृष्ण कर्म है। मतलब जो भी कर्म करो कृष्ण के लिए करो, कृष्ण ये कहना चाहते हैं। और श्रम की भी आवश्यकता होती है। श्रम मतलब श्रम किससे होता है? शरीर से होता है। तो शरीर को भी कृष्ण की सेवा में लगा दो, जैसे अभी बताया। ठीक है, जप नहीं कर सकते, मंगला आरती नहीं आ सकते, कम से कम मंदिर के भक्त बोल रहे हैं बाबू जी आ जाओ, अपना गाड़ी लेके आ जाओ, आज हम इधर ग्रंथ के लिए जाएंगे, प्रचार करने के लिए जाएंगे, वितरण करने के लिए जाएंगे। तो भक्त अपना गाड़ी लेके आता है, पूरे ग्रंथ रखता है और उस भक्त को भी बिठाता है, और दोनों जाते हैं एक जगह पे प्रचार करने के लिए। सेवा हो गई उस प्रचार कार्य में। उस भक्त को उस व्यक्ति ने क्या किया? मदद कर दिया। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए, स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करते हैं, तो उसके लिए लोगों की आवश्यकता होती है, तो लोगों को नौकरी पे रखते हैं। देखा ना? फिर उनको पैसा भी चाहिए होता है, पैसे से जमीन खरीदते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। अगर प्रभुपाद जी ने देखिए इतना बड़ा संगठन स्थापित किया, इसमें कितने सारे भक्त हैं, कितने कई कई प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भक्त ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो शरीर से सेवा कर सकता है। किसी भक्त की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उसको किसी पैसे की, अर्थ की कोई कमी नहीं है, तो वह भक्त उस संपत्ति से भगवान की सेवा कर सकता है। चार प्रकार से सेवा की जाती है: प्राणे, अर्थे, धिया, वाचा। भागवतम में बताया गया है, भगवान ने चार प्रकार से सेवा को बताया है। सबसे पहली सेवा है शरीर से, क्योंकि शरीर सबको प्रिय है। कोई अपना शरीर कृष्ण की सेवा में नहीं लगाना चाहता, सब अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। इसलिए शरीर को अच्छे से श्रृंगार करते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, अच्छे से सुलाते हैं। प्राण मतलब शरीर। कलयुग में हमारा प्राण किस पे अटका हुआ है? अन्न पे। इसलिए अन्न जब हम ग्रहण करते हैं, शरीर पोषित होता है, इसका पोषण मिलता है शरीर को। तो एक तरह से कलयुग में प्राण को ही शरीर कहा गया है। तो कृष्ण कहते हैं पूरा शरीर मुझे समर्पित कर दो। और शरीर नहीं दे सकते हो तो कृष्ण आगे कहते हैं धिया, क्षमा करिए, अर्थे। अर्थे मतलब पैसा, मुझे अपना धन दो। अब भगवान को किसी धन की आवश्यकता है क्या? भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, भगवान को किसी धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान वो धन क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए मांग रहे हैं। जब तुम धन कृष्ण को दोगे तो तुम्हारा धन शुद्धि हो जाएगा। ये तो उसी अपवित्र धन से, जो गलत तरीके से कमाया गया है, तुम जब भोग करोगे तो उसका कर्म का बंधन तुमको लगेगा। अब कृष्ण कहते हैं ठीक है, धन भी नहीं लगा सकते हो, दिया। दिया मतलब बुद्धि। चलो बुद्धि तो दे दो मुझे। बुद्धि से विचार करो कि मेरे लिए अच्छे से अच्छा प्रचार कैसे किया जाए, अच्छे से अच्छी सेवा कैसे की जाए, अच्छे से अच्छा मंदिर कैसे बनवाया जाए। उस बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, नहीं तो हमारी स्थिति पुरंजन जैसी हो जाएगी। पुरंजन जिसकी एक पत्नी थी, वो पत्नी थी भौतिक बुद्धि, जो हमेशा उसको भोग में लगाती थी। हमारी दशा पुरंजन जैसी है। पुर मतलब शहर, और अंजन मतलब उस शहर में रहकर भोग करने वाला, इसलिए उसको पुरंजन कहते हैं। हम सब पुरंजन हैं, हमें ये शरीर रूपी शहर मिला है, एक पुरी मिली है, एक नगरी मिली है, और इसमें रहकर हम भोग कर रहे हैं। इसलिए बुद्धि लगनी चाहिए कृष्ण की सेवा में। बुद्धि अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगी तो भौतिक भोगों में लगेगी, और ये हमको पतन की ओर लेके जाएगी। अब कृष्ण कहते ठीक है, बुद्धि भी नहीं लगा सकते, वाचा अंतिम भगवान सेवा का उपाय बता रहे। वाचा, वाचा मतलब वाणी। कम से कम अपनी वाणी तो मेरी सेवा में लगा दो। वाणी क्यों? जब आप जीवा से इस महामंत्र का उच्चारण करोगे, कृष्ण की कथा करोगे, इससे क्या होगा? वो वाणी तुम्हारे नियंत्रण में रहेगी, जीवा तुम्हारे नियंत्रण में रहेगी। और जीवा से आप फिर आप क्या कर सकते हो? उसको कृष्ण की सेवा में लगाकर शुद्ध बना सकते हो। और जीवा आपने नियंत्रित कर ली,
तो सारी इंद्रियां स्वयं ही नियंत्रित हो गई। तार मध्य जीवाति लोभ माया सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय। रोज हम गाते हैं प्रसाद के समय। ये सभी इंद्रियों में जो जीवा रूपी इंद्रियां है सबसे ज्यादा प्रबल है, सबसे ज्यादा बलशाली है, और ये हमको माया की तरफ लेकर जाती है। मछली का उदाहरण पता है ना, मछली जीवा के कारण ही मर गई थी। समुद्र के अंदर बहुत सारा खाद्य उपलब्ध है उसके खाने के लिए, लेकिन जब वो देखती है वो हुक में एक मांस का टुकड़ा है, उसको मुझे खाना है, जैसे उसको खाने के लिए जाती है उसका मुख उस हुक में अटक जाता है और मर जाती है। तो उसी प्रकार से जब ये जीव, उसको सब सुविधा प्राप्त है, लेकिन लोभ के कारण जब वह दूसरे भोगों की तरफ आकर्षित होता है तो क्या परिणाम होगा, उसका जो जीवन है व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए इन सब सेवाओं की आवश्यकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं प्राणे अर्थे दिया वाचा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई करोड़पति है तो सोचे चलो मैं वाणी से ही सेवा करूंगा, मुझे धन देने की जरूरत नहीं है, फिर वो ये अपराध है, सेवा अपराध है। इसलिए भगवान ने जो भी गुण आपको दिया है उस गुण को पूरी तरह से उनकी सेवा में लगाना चाहिए। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। तो दो ही तरीके हैं, एक तरीके से व्यक्ति क्या करेगा, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेगा, और दूसरे तरीके से कृष्ण को संतुष्ट करेगा। तीसरा कोई मार्ग है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कृष्ण की सेवा करो, नहीं तो माया की सेवा करो। कृष्ण की सेवा करने से तुम मुक्त होकर भगवत धाम चले जाओगे, और माया की सेवा करने से तुम बंधन में पड़कर इसी संसार में 84 लाख योनि में घूमते रहोगे। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। देखिए प्रभुपाद जी बता रहे, ठीक है कोई भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकता तो मंदिर बनवा दे, उसके पास धन है तो। नहीं तो किसी भक्त ने पुस्तक लिखी है, उसका छपाई के लिए लक्ष्मी चाहिए, उस पुस्तक को छाप कर वितरण करे, उसका लक्ष्मी दे दे, उसका पैसा दे दे। इस तरह से वह विभिन्न प्रकार से भगवान की सेवा कर सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। अब व्यक्ति अगर ऐसे सेवाओं में रुचि नहीं लेगा तो कहां पे फिर रुचि लेगा, इस संसार की माया में रुचि लेगा। इसलिए भक्तों को बुलाना चाहिए, भक्तों को नहीं, भक्त तो आते ही हैं, जो बाहर के जगत के भौतिकतावादी लोग हैं उनको बुला के कुछ ना कुछ सेवा देनी चाहिए। तुम ये सेवा करो, तुम वो सेवा करो। सेवा करने से धीरे धीरे उनका आकर्षण बढ़ेगा, वो भक्तों के संग में आकर फिर इस कथा का श्रवण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। इससे उनकी इंद्रियां शुद्ध होंगी, इंद्रियां शुद्ध होने से उनका कृष्ण के प्रति लगाव और बढ़ेगा। ये बहुत ही प्रामाणिक विधि है, और इसी विधि के द्वारा हम एक जीव को कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को बोलो निर्विशेषवादी के बारे में, एक जगह पे बैठ के ध्यान लगाओ, ज्योति पे ध्यान लगाओ, आपको कुछ भी खाना नहीं है, कंदमूल फल खाओ, हाँ, तो ये व्यक्ति ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। अर्जुन जैसा भक्त नहीं कर पाया तो इस कलयुग के सामान्य व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है ना। ठीक है अभी पैसा तो पूरा नहीं दे सकते कृष्ण की सेवा के लिए, तो पापा जी कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो परसेंट कृष्ण की सेवा में दो भाई। मंदिर बनने वाला है, भागवत कथा होने वाली है, कुछ ना कुछ तो दे दो। सारा जेब में रखोगे तो क्या होगा, वो संपत्ति भी कृष्ण की, वो शरीर भी कृष्ण का, वो बुद्धि भी कृष्ण की, क्या होगा, सब कुछ। सेवा करने का मौका दिया गया, अगर अभी सेवा नहीं होगी ना तो अंतिम समय में फिर उस व्यक्ति को सेवा की याद आती है, फिर समय निकल जाता है, फिर उस सेवा से कोई लाभ नहीं होगा। और आप ये सोचो, ये जो धन है, व्यक्ति धन के लिए बहुत लोलुप रहता है, ये धन कहाँ से आ रहा है।
दूसरे लोगों से आ रहा है ना, किसी न किसी के हाथ से होता हुआ आ रहा है, तो अशुद्ध है पूरा। क्योंकि आपने देखा होगा संसार के अधिकतर लोग तो गलत कार्यों में लगे हैं और गलत कार्यों से धन को कमा रहे हैं। अब उनके हाथ का लगा हुआ नोट अगर आपके हाथ में आ जाए तो संपर्क होगा नहीं होगा माया का? आप भी अशुद्ध, फिर आपकी चेतना भी अशुद्ध, और उस अशुद्ध से चेतना से क्या होगा? भोग वृत्ति जागृत होगी। इसलिए उस धन को कुछ ना कुछ प्रतिशत कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी बारंबार गृहस्थों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गृहस्थों का आसक्ति धन में होता है और बच्चों में होता है या पत्नी में होता है। और गृहस्थ को अगर अपनी आसक्ति छोड़नी है तो अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाए। वो पत्नी उसकी दासी नहीं है, वो कृष्ण की दासी है। वो दासी होगी तुम्हारे लिए 40-50 साल के लिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तो शरीर खत्म हो जाएगा। कोई किसी का दास नहीं है यहाँ पे, सब कृष्ण के दास हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो अगर हम गृहस्थ भक्त जो है वो बच्चों को भी भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करते, तो ये भी बंधन का कारण है उनके लिए। और धन तो बंधन का कारण होता ही है। वो धन को भी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए धन आता रहे और जाता रहे कृष्ण की सेवा में। आता रहेगा, इकट्ठा करते रहोगे, आपकी भौतिक भोग बुद्धि बढ़ती जाएगी। जैसे कोई मशीन होती है ना, उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसमें जंग लग जाएगा। धन आ रहा है, आप उसको बांट नहीं रहे हो, कृष्ण की सेवा में नहीं दे रहे हो, आपकी भौतिक भोग बुद्धि को बढ़ा देगा। इसलिए प्रॉपर चैनल है, फ्लो होते रहना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तो सेवा करके भी कोई पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। जैसे पहले भी बताया, सेवा करने से उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा, फिर वो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करेगा, दीक्षा लेगा। दीक्षा लेने के बाद गुरु की आज्ञा को और गंभीरता पूर्वक स्वीकार करेगा। फिर उसका मन और बुद्धि कृष्ण में स्थिर हो जाएगा, उसे भगवत प्रेम मिलेगा और भगवत धाम चला जाएगा। तो सेवा करने वाला व्यक्ति भी पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। चलो एक जन्म में नहीं कर पाया, सेवा करने से उसकी कुछ सुकृति तो निर्माण हो गई, अगला जन्म तो उसको मनुष्य का मिलेगा, ये गारंटी है। कृष्ण के संपर्क में जो कोई भी आ गया, कैसे भी आ गया, एक बात निश्चित है, वो पशु योनि में नहीं जाएगा। कृष्ण के संपर्क में या कृष्ण के भक्तों के संपर्क में उसकी सुकृति शुरू हो जाएगी। इसलिए कृष्ण अब इस श्लोक में बोले हैं, ठीक है, मेरे भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। कर्म मतलब सेवा, कृष्ण कर्म। अब जब सेवा भी नहीं कर सकते तो अब कृष्ण आगे का पर्याय बता रहे हैं, तुम्हें सेवा करने की भी इच्छा नहीं है। कृष्ण के पास ये भी विकल्प है। आप सोचिए कृष्ण कितने दयालु हैं, जानते हैं सभी जीवों को। अब उसके लिए क्या पर्याय है? श्लोक क्रमांक 11, अथैतदप्य शक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। तो यहाँ पे बताते हैं, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, मतलब सेवा करने के योग्य तुम नहीं हो। वैसे तो हर जीव योग्य है, क्योंकि दास है, उसको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश तुम्हारे अंदर तमोगुण रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तुम्हारे अंदर सेवा करने की भी इच्छा नहीं है, तो फिर क्या करो? तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अब कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मेरे लिए कर्म करने की इच्छा नहीं है, तो उस कर्म के फल को त्याग दो। इसलिए कृष्ण पहले क्या बोले? कर्मण्यवादिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। उसका अर्थ क्या है?
कर्म करने का अधिकार तुमको है, लेकिन फल पाने का अधिकार तुमको नहीं है। फल पाने का अधिकार तो मेरा है। तो फल पाने की इच्छा मत करो, मैं तुमको फल दूंगा तुम्हारी योग्य स्थिति के अनुसार, लेकिन फल पाने के अधिकारी तुम नहीं हो। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो, तो गृहस्थ जीवन में रहकर तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, उसका फल मुझे दे दो। कैसे? अब प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताने वाले हैं, देखिए। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। समाज सेवा है ना, समाज सेवा। समाज सेवा जानते हैं ना? किसी को भूखे को खाना खिलाना, किसी व्यक्ति को वस्त्र दान देना। इस ये जो है फल मुझे दे दो। ठीक है, मेरे लिए सेवा नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, मेरे लिए मंदिर नहीं आ सकते ना, मेरा दर्शन नहीं कर सकते, तो ये पुण्य कार्य करो, इसका फल मुझे दे दो। इससे भी भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि फल जब देगा तो उसके अंदर वैराग्य आएगा, अनासक्त होकर वह सेवा करेगा समाज की, देश की। अनासक्त रहकर वह अपना कर्म का फल कृष्ण को देगा, इससे क्या होगा? शुद्धि होगी। तात्पर्य हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों से कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। होता नहीं होता है, कोई भक्त फुल टाइम हो जाए इस्कॉन के मंदिर में, तो परिवार के लोग बोलते हैं ए क्या कर दिया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो ऐसा भक्त अगर मंदिर छोड़ के भी जाता है, पुनः अपने घर में जाता है, तो फिर भी उस घर में रहकर जो भी कर्म कर रहा है उसका फल उसको कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस संसार में हम रहते हैं, समाज है, वर्ण है, आश्रम है, कुछ मर्यादा रहती है, तो मर्यादा के कारण समाज के लोग हमारे बारे में कुछ बोलते हैं, तो इसके कारण व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण की सेवा नहीं कर पाता है। तो कृष्ण कहते हैं एटलीस्ट जो तुम अपना भौतिक कर्म कर रहे हो वो फल मुझे दे दो। यदि वे अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें, है ना? वही बात आ गई। कोई परिवार का एक व्यक्ति भक्त बन जाए तो परिवार के बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं। भाई इस्कॉन से क्यों जुड़ गया तू? इस्कॉन में क्या रखा है? हर समय हरे रामा हरे कृष्णा में जाते रहते हो, ये लोग पागल हैं, तुमको संसार छोड़ा देंगे। लोग, बाहर के लोग तो छोड़िए, घर के लोग प्रतिरोध करते हैं। हाँ, वो कहते हैं नहीं करना चाहिए जप, फिर भी बेचारे कई भक्त हैं चुपके से जप करते हैं, कोई देख ना ले। हाँ, ये भी हिम्मत है, साहस है, गंभीरता है। या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हो, जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो, उसे सलाह दी जाती कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। मतलब समाज सेवा करे। ठीक है, कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष नहीं जुड़ सकते हो, कम से कम समाज सेवा कर दो। समाज सेवा करने से तुम्हारा चरित्र अच्छा निर्माण होगा, तुम अच्छे व्यक्ति बनोगे। देखिए कृष्ण प्रैक्टिकल रूप में कैसी कैसी सलाह दे रहे हैं। ये भी करने से तुमको कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि आपने जो धन कमाया है अगर पुण्य कार्य में लगाओगे, समाज सेवा में लगाओगे उस धन को, तो वो फल जा ही रहा है ना उस कार्य में। उस कार्य में जाकर क्या हो रहा है? आपको शुद्ध कर रहा है, आपकी इस संसार के प्रति आसक्ति को घटा रहा है, आपको अनासक्त बना रहा है। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। अब कौन कौन सी विधियां देखिए। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। तो जब व्यक्ति अपने कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित करता है तो क्या परिणाम होता है? एक तो ज्ञान आता है उसको, ज्ञान।
धीरे धीरे ज्ञान आता है। कैसे ज्ञान आता है? आप कोई समाज सेवा कर रहा है, अपने धन को उस समाज के सेवा में लगा रहा है, भूखे को अन्न खिला रहा है, जिसको कपड़ा चाहिए कपड़ा दे रहा है, तो इससे ज्ञान बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है कि संसार तो नाशवान है, कोई भी वस्तु यहाँ पर स्थिर रूप से रहने वाली नहीं है। ये ज्ञान उसके अंदर धीरे धीरे आता रहता है, और जब ज्ञान आता है तो उसका इस संसार के प्रति आसक्ति कम होता जाता है। और जब आसक्ति कम होगा और भगवान की कृपा हो गई, किसी भक्त ने आकर उस समाज सेवी व्यक्ति को प्रचार किया, वो तुरंत भक्त बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान और वैराग्य समाज सेवा करते करते मिल गया है। थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं मिला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान और वैराग्य उसको मिला है, उसको अनुभूति हो रही है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है ना? आपने देखा होगा 2 नंबर का पैसा, सुना है ना? 2 नंबर का पैसा, एक होता है 1 नंबर का पैसा जो ईमानदारी से कमाया जाता है, और एक होता है 2 नंबर का पैसा जो बेईमानी से कमाया जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेईमानी का पैसा कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो हमें वो पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कृष्ण की सेवा के लिए लेना चाहिए, लेना चाहिए, पर सावधानी पूर्वक। अगर एक ही व्यक्ति से बेईमानी का पैसा बार बार लेते रहोगे तो आपकी भी आसक्ति हो जाएगी उस बेईमान व्यक्ति से, फिर आप उसी के पास जाओगे, उसके गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे। सावधान रहना चाहिए। जैसे एक साधु एक ही घर से मांगता रहे भिक्षा के रूप में, आज तो इसी घर से हम मांगेंगे, बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, चलो आज भी कल भी इसी के घर से मांगेंगे, तो क्या होगा, उस घर के जो लोग हैं उनके प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। फिर उसको विचार आएगा, चलो इस घर में एक सुंदर कन्या भी रहती है, काश मेरा विवाह इससे हो जाता। बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं मधुकरी। ये मधुकरी शब्द कहां से आया? 4 प्रकार के सन्यास आश्रम है, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य, सन्यास। कुटीचक होता है जो कुटिया बनाकर बाहर रहता है घर से, लेकिन प्रसाद घर से आता है, वो भिक्षा नहीं मांगता, ये पहले प्रकार का सन्यासी है, कुटीचक। फिर बहुदक आता है। बहुदक मतलब जो भंवरे की तरह रहता है, जैसे भंवरा हर एक पुष्प से थोड़ा थोड़ा मद लेता है, क्योंकि एक ही पुष्प पे आसक्त रहेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो बहुदक मतलब हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा भिक्षा लेना और ग्रहण करना। और परिव्राजकाचार्य जो एक जगह पे नहीं रहता है, भ्रमण करता है, भगवान के संदेश का प्रचार करता है। और परमहंस वो एक जगह पे रहता है, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रित रहती हैं और उसका मन चित्त बुद्धि सब कृष्ण में आसक्त रहता है। उसको अजगर वृत्ति भी कहते हैं, अजगर वृत्ति। ऐसे अजगर व्यक्ति होता है, अजगर प्राणी होता है, एक जगह पे रहता है, और जब कोई शिकार आता है खा लेता है, शिकार करने नहीं जाता है, और जिस दिन शिकार नहीं मिलता उस दिन उपवास रखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी कमाई, संसार में सभी लोग काला धन कमा रहे हैं और कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। नोटबंदी के समय क्या हुआ था? ये तो हुआ था ना, जब भारत के प्रधानमंत्री ने नोट बंद किए 500 के और 1000 के, कितना हड़कंप मच गया था, सबकी गाड़ी कमाई बाहर निकली थी। तो पहले ही कृष्ण की सेवा में लगा देते तो ये नौबत ना आती। एक व्यक्ति तो ऐसा था, उसका पूरा रूम ही, पूरा कमरा ही पैसों से भरा हुआ था। जब उसने सुना 2 घंटे के बाद इन कागज के टुकड़ों का कोई मूल्य नहीं रहेगा, वो हार्ट अटैक आके मर गया। वो व्यक्ति भी चला गया और धन भी ऐसे रह गया, क्योंकि वो धन भी कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाया। तो लोग इन गाड़ी कमाइयों का उपयोग कहाँ पे करते हैं? अस्पताल बनाने में, सामाजिक संस्था बनाने में। चलो कुछ तो दान कर रहे हैं ना, वो दान करने से उनकी स्वीकृति बढ़ रही है। चलो भौतिक दान है, भौतिक दान भी धीरे धीरे उस व्यक्ति को ऊपर के स्तर पे उठाता है। कैसे? जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण है, देखिए कर्मकांडी ब्राह्मण जब मंत्रों का उच्चारण करता है तो ओम शब्द आता नहीं आता, भगवान के नाम भी आते हैं उन मंत्रों में। तो ओम शब्द का उच्चारण करने से, भगवान का नाम लेने से क्या होता है, उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है।
फिर अगला जन्म उसको कर्म कांड से ऊपर ज्ञान कांड का मिलेगा। इस तरह से शुद्धि होती है, लेकिन भक्ति योग में तुरंत शुद्धि है। अंतर इतना ही है। तो ये जो लोगों की बात कर रहे हैं कृष्ण, इनको कई जन्म लगते हैं भगवान तक पहुंचने में, अगर उनको भक्तों का संग नहीं मिला। लेकिन अच्छा कार्य है, कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर रहे, समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन समाज का कर्म करते करते फल भी तो त्याग रहे हैं ना। इससे उनके अंदर ज्ञान बढ़ रहा है और अनासक्ति बढ़ रही है। यहां पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मनस्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। देखिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कारण बताए, जब वो समाज सेवा करेगा, समाज को अपना फल देगा, तो क्या होगा, उसके अंदर अनासक्ति होगी और ज्ञान आएगा। वो ज्ञान आने से क्या होगा, उसका मन शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध मन से वो कृष्ण के ज्ञान को जल्दी समझ सकता है। कोई भक्त पहुंच गया ऐसे व्यक्ति के पास जो समाज सेवा में लगा है, जो फल कृष्ण को अर्पित कर रहा है लेकिन कर्म कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है, तो जब कोई भक्त उसको ज्ञान देगा भागवतम के विषय में, जीव के विषय में, तो वह ज्ञान जल्दी स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि पहले से उसके अंदर अनासक्ति भाव है, ज्ञान है, उसका मन धीरे धीरे शुद्ध हो चुका है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। तो भक्ति कैसी है? स्वतंत्र है। भक्ति किसी पे आश्रित नहीं है, लेकिन दूसरे मार्ग भक्ति पे आश्रित हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर पा रहा है, तो उन कर्मों का फल तो कृष्ण को अर्पित करे। इससे क्या होगा, वह उसका मन शुद्ध होता जाएगा। और ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं। तो नेता लोग जो ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्य की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, वो इस श्लोक में आते हैं। अच्छा कार्य है, लेकिन आपने क्रम सुना ना भक्ति के प्रगतिशील स्तर का? पहला क्या था? पहला यह था कि मन और बुद्धि को पूरी तरह से अविचलित भाव से मेरे में लगाना, सबसे श्रेष्ठ। वो संभव ही नहीं है। अब कृष्ण कहते ये नहीं कर सकते, तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। ये भी नहीं कर सकते, ठीक है, मेरे लिए कर्म करो। अब कर्म भी नहीं कर सकते, कम से कम कर्म का फल तो मुझे अर्पित करो। ये करने से क्या होगा, तुम धीरे धीरे मेरे पास आओगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, राष्ट्र की सेवा, समुदाय की सेवा, समाज की सेवा और देश की सेवा इसमें गिने जा सकते हैं इस श्लोक में, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। तो ये सब भगवान तक पहुंचने के मार्ग हैं अलग अलग, क्योंकि हर एक भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। आपने देखा होगा ना, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कोई समाज सेवा करता है, कोई भगवान की सेवा करता है, कोई भगवान के विधि विधानों का पालन भी करता है, मन को भी लगाता है, और कोई सदैव अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में लगाए रखता है। इसलिए आपको हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा। इसलिए भगवान ने हर प्रकार के व्यक्ति के लिए ये भक्ति के प्रगतिशील स्तर बताए हैं। भगवत गीता में ही 18.46 में कहा गया है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, तो भले वह ये ना जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। अब ऐसा व्यक्ति जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान को हेतु बनाकर कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी कुछ समय के बाद या कुछ जन्मों के बाद वह जान जाएगा कि परम कारण कौन है, कृष्ण ही है।
और इस तरह से वह इस विधि को समझेगा कि परम कारण कृष्ण है और कृष्ण के लिए मुझे सब कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने कुछ स्तर बताए जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन सा भक्त कौन से स्तर पे है। अब अगले श्लोक में भगवान देखिए चार चीजें बताएंगे, अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और त्याग। इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है? अभ्यास से भी श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है त्याग। त्याग क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि त्याग के द्वारा अनासक्ति होती है। इस संसार, जब आप किसी के लिए कोई वस्तु त्याग देते हो, दे देते हो, तो उसका इसका मतलब क्या है? उस वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति नहीं रही। और जब उस वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रही और उस वस्तु के प्रति भी आपको ज्ञान होगा कि वस्तु कैसी है, तो वो त्याग आपको कृष्ण भावनामृत तक लेकर आता है, अगर योग्य भक्त का संग मिल जाए। तो ये चार चीजें भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि अभ्यास से भी श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ मेरा ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ मेरे लिए कोई भक्त त्याग करता है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उस त्याग के द्वारा वह संसार से अनासक्त होकर मुझे प्राप्त कर सकता है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सत्र में ये आपका जो अध्याय है समाप्त हो जाएगा, प्रयत्न करेंगे समाप्त करने का। तो आप जैसा जानते हैं कि 14 जनवरी को आपका परीक्षा है, तैयारी चल रहा है ना? फिलहाल अभी तो कथा की तैयारी चल रही होगी।